हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर शब्द विचार। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है कि किसी भी भाषा के लिए दूसरी भाषाओं से शब्द लेना क्यों जरूरी होता है। तो बच्चों आपको पता है कि शब्द वर्णों से बनते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक वर्ण होता है, जैसे आ, ए, ओ, न। ये सार्थक शब्द हैं। तो ज्यादातर जो एक से ज्यादा वर्णों के सहयोग से बनने वाले शब्द होते हैं, उनमें वर्णों को एक निश्चित क्रम में ही रखा जाता है, जैसे कि कमल कमल, अदरक अदरक, कार कार। एक या एक से ज्यादा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं शब्द और पद के बारे में। बच्चों शब्द जब वाक्यों में प्रयोग होते हैं तो उसे पद कहते हैं। ये उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक इनके कारण अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं। तो यहाँ पर वचन की वजह से क्रिया का रूप बदल गया। अब हम पढ़ते हैं शब्दों का वर्गीकरण। बच्चों शब्दों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है, जैसे अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं। अर्थ के आधार पर हिंदी में 4 तरह के शब्द होते हैं। सबसे पहले एकार्थी शब्द, जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे गाय, कुर्सी, रोटी। अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, जैसे पानी है तो पानी, जल, चमक, मान, शक्ति। वंश है जैसे, तो वंश मतलब बांस, खानदान, गोत्र, कुल। तीसरा होता है समरूपी भिन्नार्थक, मतलब जो लिखने पढ़ने और देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन वो अलग भाषा के होने की वजह से उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे बस, तो बस का हिंदी में अर्थ है नियंत्रण, फारसी में है पर्याप्त और अंग्रेजी में है एक जो व्हीकल होता है। चौथे होते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। जो शब्द समानार्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं, जैसे कमल, नीरज, पंकज, अंबुज, अरविंद। नेक्स्ट है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। जिन शब्दों का एक दूसरे के अर्थ से उल्टा अर्थ होता है उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे ऊपर का नीचे, मौखिक का लिखित, जय का पराजय। दूसरा वर्गीकरण हम शब्दों का उत्पत्ति या उनके स्रोत के आधार पर करते हैं, मतलब जहां से किसी शब्द का जन्म हुआ या उसका स्रोत क्या है या उसका इतिहास क्या है। तो बच्चों हिंदी में 5 तरह के शब्द हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द, जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, तो उनको ज्यों का त्यों हम हिंदी में लिखते हैं, जैसे कार्य, हस्त, दुग्ध, ये तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द होते हैं जो मूल जो संस्कृत का शब्द है उसको बदल करके हिंदी में वो प्रचलित हुए हैं, जैसे कि काम, कर्म को हम काम बोलते हैं, हस्त को हाथ बोलते हैं, दुग्ध को दूध बोलते हैं। तो ये तद्भव रूप हुए। इसके बाद देशज शब्द होते हैं जो कि किसी स्थानीय या गांव के प्रदेश में जो हिंदी में अपना लिए जाते हैं, जैसे कि चारपाई, थैला, डिबिया, गाड़ी। विदेशी शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जैसे प्याला, कमरा फ्रेंच भाषा से आए, कारतूस, कूपन अंग्रेजी भाषा से, जैसे रेडियो, रेल, पुलिस। इस तरह अलग अलग भाषाओं से जो शब्द आए हैं हिंदी भाषा में उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। इसके बाद संकर शब्द होते हैं जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे हवादार, तो हवादार में हवा हिंदी का शब्द है और दार फारसी का, तो हवादार शब्द बना। कृषि, मजदूर, ये कृषि हिंदी संस्कृत का है और मजदूर हिंदी का। इसी तरह रेलगाड़ी में रेल इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हिंदी का। तीसरा वर्गीकरण शब्दों का हम उनकी रचना के आधार पर करते हैं। रचना मतलब बनावट, जिससे उसकी व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं। तो भाषा में शब्द कैसे बनते हैं या उनका निर्माण कैसे होता है, वो 3 तरह से होता है। सबसे पहले रूढ़ शब्द होते हैं जिनका शब्दों का हम खंड नहीं कर सकते, उनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जैसे अलग अलग अर्थ नहीं होगा। जैसे पुस्तक है तो पु और स्तक अलग अलग नहीं करेंगे, उनका अलग अलग का कोई अर्थ नहीं होगा। इसी तरह कमल है तो कमल में हम कम और ल को अलग नहीं कर सकते, तो ये रूढ़ शब्द हो गए। यौगिक शब्द होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा शब्दों के मिलने से बनते हैं, जैसे कि उनका अलग अलग भी अर्थ होता है। जैसे विद्यालय है तो विद्या प्लस आलय, तो विद्या का अलग अर्थ है और आलय का अलग। इसी तरह राजमहल, राज प्लस महल, तो ये यौगिक शब्द होते हैं। नेक्स्ट होते हैं योग रूढ़ शब्द, यानी कि जिनका एक अलग अर्थ, यौगिक होने के बावजूद भी उनका एक अलग अर्थ होता है, जैसे कि पंकज है
तो पंख प्लस ज, पंख से पैदा होने वाला अर्थात कमल। एक दांत वाला कौन, अर्थात गणेश। इस तरह से ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। इसके बाद प्रयोग के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करें तो बच्चों ये दो तरह के होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक की वजह से बदलाव आता है। ये चार हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक की वजह से कोई भी बदलाव नहीं आता है। ये चार होते हैं ये भी, जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। थैंक यू।